तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं अनिल नरवरिया। ये नायब तहसीलदार हैं वर्तमान में। और आप जैसा देख सकते हैं कितने यंग है। मोस्ट वेलकम अनिल, कैसे हैं आप? थैंक यू भैया, बढ़िया है। तो आज ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं। जो हमारी इंटरव्यू सीरीज चल रही है, मैंने आपको बहुत सारे डेप्यूटी कलेक्टर्स, बहुत सारे डीएसपी, कई सारे नायब तहसीलदार, सीडीपीओ, सबसे मैंने आपकी बातचीत करवाई है, मुलाकात हुई है इंटरव्यू सीरीज के माध्यम से। और आज हमारे साथ है एक यंग फेस, बहुत ही यंग, मैं इन्हें काफी यंगेस्ट मानता हूं अपने फील्ड में। अनिल नरवरिया जी, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं और जानेंगे इनकी पूरी लाइफ जर्नी। एक नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी हैं ये। कहाँ से इन्होंने जर्नी स्टार्ट की, कैसे इन्हें असिस्टेंट जेलर की पोस्ट मिली और नायब तहसीलदार तक पहुंचे। इसके अलावा मेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम इनसे जरूर पूछेंगे। तो मोस्ट वेलकम अनिल भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहला क्वेश्चन, आप मुझे भाई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये अनिल भाई कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी जानने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जर्नी कहाँ से शुरू हुई। आपने कब डिसाइड किया कि मुझे एमपीपीएससी की तैयारी करनी है, सिविल सर्विस में जाना है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत भैया नवोदय से हुई। जब हम लोग आप भी हमारे साथ साथ थे, आप हमारे सीनियर रहे हैं और हम जूनियर। तो अपने एलुमनी मीट होती थी नवोदय में, तो हमने भरत भैया को देखा था जब वो आते थे अपनी गाड़ी लेके। भरत भैया जो वर्तमान में जबलपुर कलेक्टर हैं, तो उनको देख के लगता था कि सरकारी जॉब की तरफ रुझान बढ़ा उनको देखकर, क्योंकि रुतबा, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ है। बिल्कुल। तो वो लाल बत्ती देख के, जो लाल बत्ती जो थी उसको देख के मन बड़ा जाता था कि नहीं, इस तरफ जाना है। तो ग्रेट। उसको देख के लगता था कि चलो अब इस तरफ जाएंगे, लेकिन फिर परिस्थितियां बनी। एक्चुअली वास्तव में पीएससी स्टार्ट करने का जो मेरा मोटिव था, वो एक्चुअली मजबूरी थी। अच्छा। मैंने मजबूरी में स्टार्ट किया। पहले कैसे? मैंने कॉमर्स लिया। मैं सीएस करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं 12th करके निकलता हूँ तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो जाना अच्छी नहीं थी। और सीएस के लिए ग्वालियर में अच्छी कोचिंग्स नहीं है, तो मैं इंदौर जाना चाहता था, लेकिन इंदौर जाने के लिए मैं कैपेबल नहीं था। तो भैया ने फिर सलाह दी, मेरे बड़े भैया दारा सिंह नरवरिया, आप ही के साथ पढ़े हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बीए करें 1 साल, आप बीए करते करें और सेकंड ईयर से आप अपनी कोचिंग लगा लें पीएससी। तो मैंने उनकी बात मानी और मैंने ऐसा ही किया। फर्स्ट ईयर मैंने कोचिंग लगाई इंग्लिश की, मैं अपने इंग्लिश सुधारने में लग गया। और उसके बाद मैंने सेकंड ईयर से कोचिंग लगाई, तो वहीं से फिर और मजा आने लगा टीचरों से पढ़ के। वेरी नाइस। तो ग्रेजुएशन चलती रही और हमारी तैयारी चलती रही। तो जी ये जी। जो आपने निकाला एग्जाम पीएससी, क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था? ये जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके। पहले अटेम्प्ट में मैंने आपके साथ इंटरव्यू दिया था। मैं आप ही की कोचिंग से इंटरव्यू दिया था जब मैं मिला था। तो मेरी एज 20 थी, मतलब मैं 21 का भी नहीं था। 2015 मेरा पहला था, मेरी ग्रेजुएशन 2015 है और 2017 में एग्जाम हुआ था। तो जो एज ली गई थी वो 21 थी। तो मैं उस टाइम 21 में 14 दिन कम था मात्र। ओहो। तो तो मेरे पास उस टाइम 19 पोस्ट में से सिर्फ एक पोस्ट थी, वो डीएसपी। तो उस चक्कर में मैं वो डीएसपी, मेरे पास एकमात्र पोस्ट थी। और ये मुझे इंटरव्यू में जब अपन पोस्ट भरते हैं हाईआरकी, तब मुझे पता चला कि मेरे पास एक ही पोस्ट है। तो थोड़ा दुख हुआ कि इतने तक आए, प्री निकाला, मेंस निकाला और पहले अटेम्प्ट में ही निकाला और एक ही पोस्ट है। तो उस टाइम मैं 3 नंबर से रह गया डीएसपी की पोस्ट से। अगर उस टाइम मैं 21 का होता तो उस टाइम मुझे कोई सेकंड क्लास जॉब पक्का मिल जाती। ग्रेट। फिर जो सेकंड अटेम्प्ट की कहानी है, वो कैसी दिलचस्प कहानी है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की? जी। सेकंड अटेम्प्ट मेरा 17 का था, तो मैंने 17 में दिया। प्री इंदौर से ही दिया उस टाइम, और मेंस ग्वालियर से ही दिया। फिर उसके बाद इंटरव्यू फिर से इंदौर से किया मैंने, और उस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट जेलर के लिए। ओके। और मेरी फर्स्ट वेटिंग मेरी कैटेगरी में नायब तहसीलदार के लिए थी। ओके। ग्रेट। तो मैंने मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स क्या रहे? भैया मेंस में जो मेरे मार्क्स थे वो थे 742। ओके। एंड इंटरव्यू?
740 हाँ, ओके और इंटरव्यू में मेरा मार्क्स था 120। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जब प्रीलिम्स हुआ कंप्लीट, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच एक बड़ा गैप नहीं होता, जनरली हमें जी 1.5 से 2 महीने मिलता मुश्किल से, जी 45 दिन जी। या 60 दिन। तो इतने शॉर्ट पीरियड के लिए हमें वेट करना चाहिए, या फिर तैयारी किस तरीके से मैनेज की? क्या आपने पहले प्री तैयार किया फिर मेंस पर गए, या पहले मेंस को साथ लेते हुए गए? वो 60 दिन का मैनेजमेंट क्या था? क्योंकि देखिए क्या क्या भैया, मैं 15 का दे चुका था। 15 में मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मैं प्री कर रहा था बस सिंपली। ऐसा नहीं था, पहले ऐसा लगता था कि प्री भी निकाल ले तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी ऐसा बात। लगता था। तो 15 में प्री निकला, तो 15 में बहुत कम टाइम मिला था, मात्र 57 डेज का टाइम मिला था 15 में। तो ये भी नहीं लग रहा था कि हम लोग 57 डेज में कर भी पाएंगे कंप्लीट, कि नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने किया, पढ़ते पढ़ते दिन रात पढ़ते गए, बस ये लग रहा था कि सिलेबस हम बस एक बार पढ़ लें, बस हमें ये लग रहा था। तो बिल्कुल 57 डेज में हुआ ये कि हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमें ये पता नहीं था कि हमें किस तरह लिखना है, नहीं लिखना, बस वो नवोदय का जो हमने 6-7 साल पढ़ा हुआ है, उस पैटर्न पे हम गए, उसी से हमने किया, और पहली बार में हमें रिजल्ट मिला। ग्रेट। तो और उसी मेंस का का असर। जो है, बिल्कुल मेंस का एक क्वेश्चन मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगा बीच में आपको। मेंस में जो जी जी हमारे सारे पेपर्स हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, जो 6 पेपर्स की हमारी लिस्ट है, जी। उनका टाइम मैनेजमेंट कैसे किया हमने, कि अब इस पेपर के लिए पढूं और दूसरे पेपर के लिए ऐसे पढूं, और फिर गैप और जी वो सारी चीजें क्या रही एक बार? मैं एक्चुअली मेंस में मैंने ऐसा किया कि जैसे प्री नहीं आ रहा है, जब तक हम्म, प्री का नोटिफिकेशन नहीं आया, तो जनरली हम लोग मेंस पढ़ते थे। पेपर तैयार कर रहे हैं, जैसे मेरा पढ़ने का ऐसा है कि मैं पहले एक सब्जेक्ट उठाता हूँ तो एक को कंप्लीट करता हूँ, रिदम बन जाती है। तो मैंने जैसे हिस्ट्री उठाया, तो मैंने बना लिया अपना टारगेट कि 15 दिन में मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करना है। तो मैंने 15 दिन में हिस्ट्री पढ़ लिया। फिर मुझे ओके पॉलिटी उठाना है कि 10 दिन में, 15 दिन में मुझे पॉलिटी कंप्लीट करना है। मैं ऐसे पढ़ता रहता था। ओके। जैसे ही प्री का नोटिफिकेशन आता है, तो हम बिल्कुल मेंस को साइड में रख देते हैं। 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले, 1.5 महीने तो हम प्री को देते ही देते हैं, नहीं हम, तो वो हम करते हैं। और जो हमारा तैयार रहता है, जो हम पढ़ चुके हैं मेंस का, फिर उसके बाद हम फिर से डिसाइड करते हैं कि अगर हमारे पास 60 दिन है, तो 1 महीने में हम अपना पहले से फिर रिवाइज करेंगे, पूरा जितना हमने पढ़ा है रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद जो 1 महीना बचता है, उसमें हम 5-5 दिन में फिर से स्लॉट में डिवाइड कर देंगे कि मुझे अब इसको एकदम फाइनल टच देना है। और छोटे छोटे पॉइंट जो हमें 3 नंबर में, 6 नंबर में काम आएंगे, वो नोट करते जाते। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। और लास्ट में जब 5-6 दिन बचते हैं, तो हम सब रख देते हैं एक तरफ, सारी कोर सिलेबस को, और सिर्फ पहले वाले पेपर को हम ध्यान देते बिल्कुल, तो ये स्ट्रैटेजी काम करती है। बुक लिस्ट क्या रही अपने जो तैयारी की? तो क्या हमने कोई स्पेसिफिक किताबों की स्टडी की? जैसे कुछ लोगों ने यूनिक्स का सजेशन दिया, जितने हमारे डीसी हैं। डीएसपी जी रहे, जितने इंटरव्यू किए अभी तक हमने, कुछ लोगों ने कुछ और जी बुक सजेस्ट की। मैं सभी से ये सवाल पूछता हूँ ताकि हर एक स्टूडेंट को जो हमें सुन रहा है, उसे ये समझ में आए कि सबकी बुक लिस्ट क्या एक थी, कॉमन थी, क्या अलग थी, या क्या क्या स्ट्रैटेजी में डिफरेंस रहा। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। तो बुक लिस्ट क्या थी हमारी? भैया, वैसे तो हम लोगों ने ट्रेडिशनल बुक जो हम जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे पॉलिटी के लिए हमने लक्ष्मीकांत को लिया था, ओके ज्योग्राफी के लिए हमने महेश बडवाल लिए थे, हिस्ट्री के लिए हम लोग भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र इनके लिए थे। और इकोनॉमिक्स में मैं इसलिए मैंने एनसीईआरटी को चुना, और एनसीईआरटी क्योंकि मैं चूंकि कॉमर्स से ही हूँ, मैंने 11th-12th नवोदय में कॉमर्स से किया है, तो वो मैंने 11th-12th की एनसीईआरटी उठाई, उनको मैंने पढ़ा इकोनॉमिक्स में। ज्योग्राफी के लिए ये ट्रेडिशनल थी, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने मेंस की कोचिंग की थी, तो काफी अच्छी फैकल्टी से पढ़े हम लोग। तो उन लोगों के जो जो नोट्स बनाए, उन्होंने जो नोट्स बनवाए, हम लोगों ने वो नोट्स बनाए, और वो ट्रेडिशनल किताब, तो उन दोनों को मिला के हम लोगों ने पढ़ा। और निबंध के लिए मैं ट्रूली बताऊं, मैंने आज तक एक निबंध नहीं पढ़ा, एक निबंध नहीं पढ़ा मैंने। मैं सिर्फ निबंध में जाता हूँ, मैं प्रैक्टिकल होके लिखता हूँ, एकदम सहज किसी घटना को वर्णन कर देता हूँ और उसको लिखता हूँ, और निबंध में मुझे अच्छा नंबर मिल जाता है। इस बार मेरा 68 नंबर था, तो काफी अच्छा था। अच्छा था, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। निबंध। और हिंदी तो के लिए अभी अभी आपकी एज क्या है? यानी अभी कि मैं रिसेंटली 25 का हो चुका हूँ, फरवरी में, ओहो, 2020 में। बधाई हो आपको। और थैंक यू भैया। तो और जब मैं देख फर्स्ट सकते हैं आप फर्स्ट कितने यंग फेस है। सबसे बड़ी बात मैं बार बार ये जरूर बोलूंगा
कि जो लोग तैयारी करते हैं उनको लगता है काफी टाइम लगता है, 28 में होगा, 29 में होगा। ऐसे सभी जो रूमर्स हैं, ऐसी सारी चीजें, उन सबको तोड़ के आगे आते हैं अनिल नरवरिया। अब आगे की एक कहानी बात और जानते हैं भी हम है, इनसे। एक हाँ, बात और भी है। मेरा जब पहला जॉब लगा था तो मैं 22 साल का था। ये मेरे पास प्लस पॉइंट है। ग्रेट। मेरा जब जॉब लगा था तब मैं 22 साल का था, और अगर मैं 2015 में सिलेक्ट हो जाता तो आपको पता ही है, मैं 20 साल की वजह से मैं आउट हुआ हूँ। तो मैं 20 साल में एक जॉब पा जाता। बस कंफर्म बात ये था, है। बिल्कुल। जी तो काफी इंटेलिजेंट है आप। अभी जो ड्यूटी आपकी चल रही है, कोविड-19 सिचुएशन है, देख रहे हैं, द एंटायर जी वर्ल्ड इज जी फेसिंग दिस प्रॉब्लम। अभी जो है जी जी। प्रेजेंट में, बीइंग अ नायब तहसीलदार, व्हाट इज योर जी रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट यू पीपल डू? एक नायब तहसीलदार के होते हुए हम लोग क्या करते हैं कि हमारी तहसील में जितने भी गांव आते हैं और जो तहसील आती है, उनमें हम ये है कि लोगों को जैसे कि भारत सरकार ने बताया है कि लोगों को लॉकडाउन रहना है, तो उसके लिए हम मजिस्ट्रियल ड्यूटी करते हैं कि लोग अपने घरों से ना निकलें, लोग अपने घरों में ही रहें। जो भी उनकी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, वो हम होम डिलीवरी करवाएँ लोगों से। और जो भी हमें, जैसे संदिग्ध लोग हमें अगर मिल रहे हैं या फिर किसी क्षेत्र से आ रहे हैं, जैसे इंदौर से आ रहे हैं, काफ़ी मज़दूर फँसे हुए हैं, भोपाल से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, बैंगलोर से आ रहे हैं, तो इन लोगों की हम पहले इन लोगों का पता चल जाता है हमें, पटवारियों के थ्रू। हम उन लोगों के पास जाते हैं, मेडिकल टीम ले जाते हैं, मेडिकल टीम से पहले उनको हम जाँच करवाते हैं। जाँच कराने के बाद उनको हम स्कूल में, वहीं के स्थानीय स्कूल में या आंगनबाड़ी केंद्र में क्वारंटाइन करते हैं 14 दिन के लिए। 14 दिन। उसके बाद हम उनको उनकी सोसाइटी में रहने के लिए जाने देते हैं। तो यहाँ पे अभी तक का ये है कि कोई केस नहीं है तहसील में, किस्मत से, और हो भी ना, तो ऐसा ही चलता रहे, सभी लोग ग्रेट। स्वस्थ रहें। तैयारी के समय भी हमारे, चूंकि जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम ज्यादातर स्टूडेंट्स की खराब रहती है, फाइनेंशियल जी, प्रॉब्लम्स होती हैं, टू बी ऑनेस्ट। जी, तो ऐसे समय में अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना कि नहीं, मैं इस जी, लड़ाई से तो लड़ ही रहा हूँ जो मेरी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और दूसरी मेरी जी, लड़ाई है इन किताबों से, मेरी खुद की दुनिया से। तो उस लड़ाई को जी। कैसे जीता हमने? वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहाँ से रहा, वो सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से आया? क्योंकि भैया क्या है कि एक सबसे बड़ा फैक्टर इसमें ये काम किया कि हम नवोदय से हैं। नवोदय में हम लोगों ने, हमारी क्लास में हर तरह का बच्चा है। एक उच्च तबके से भी है जिसके पास काफ़ी पैसा है, एक मध्यम वर्ग से है, और एक ऐसे वर्ग से है जो अगर नवोदय में नहीं आए तो उसकी पढ़ाई भी नहीं हो सकती। ये चीज़ एडजस्टमेंट हमने नवोदय से जाना सीखा है कि हम लोग किस तरह एक-दूसरे के साथ रह के, एक-दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ें। हमारा यही था कि हम लोगों के पास वास्तव में बहुत ऐसी कंडीशन थी कि अगर हम लोग अच्छा नहीं पढ़ते, अच्छा नहीं करते, तो हमें अपना भविष्य पता था, हमें इतना समझ में आ गया था ना। तो हम लोग इस बात के लिए हमेशा तैयार थे कि हमें अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आएँगी, हम लोग फेस करेंगे। तो हम लोग अकेले नहीं रहे, 2-3 लोग साथ रहे। जैसे हमारे साथ के कॉलेज का एक लड़का रह लिया, हमारे नवोदय के साथ का एक और लड़का रह लिया, और हम रह लिए, तो तीनों ने मिल-बाँट के मकान का किराया दे दिया। तो हम लोग ऐसे एडजस्ट हो गए, खाने-वाने का ऐसे एडजस्ट हो गए। किताबें इतना अफ़ोर्ड हम कर लेते थे, तो हमें बस ये क्लियर था कि हमें मेहनत अच्छी से करनी है। कहाँ पहुँचना ये हमारा क्लियर था। बाकी ये इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हो जाती है लोगों के साथ मिलके, दोस्तों के साथ मिलके। बिल्कुल, मतलब दोस्त साथ हों तो हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमारे साथ नहीं रहती है, वो भी हो साथ छोड़ जाती है, देती है। नहीं रहती है, सॉल्व हो बिल्कुल। जाती अब फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? मतलब अनिल नरवरिया जो हैं, क्या वो नायब तहसीलदार की पोस्ट से संतुष्ट हैं, या फ्यूचर में कुछ और एक्सपेक्टेशंस है उनकी पीएससी को लेकर? है। रही बात पोस्ट की, तो मैं जहाँ भी हूँ मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरे जो ख्वाब हैं, मैं अभी मेहनत है मेरे अंदर और मैं मेहनत करना चाहता हूँ। बिल्कुल। हर कोई चाहता है कि वो जीवन में आगे से आगे बढ़े, जितना हो सके आगे बढ़े। तो मैंने अभी भी एग्ज़ाम दिया है, अभी भी मेरा पीटी निकल रहा है, और अभी भी मैं खूब दम लगा रहा हूँ कि मैं आगे जाऊँ। बाकी अगर वो ना हुआ, तो ऐसा नहीं कि मैं संतुष्ट नहीं, मैं संतुष्ट रहूँगा और अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा इसकी वजह अच्छा, से। एक आउट ऑफ द मार्क एक क्वेश्चन जाके मैं पूछूंगा इन दिस इंटरव्यू, जी, कि जब जी, जी। लोगों को मालूम है कि हम 25 साल के हो गए हैं, नायब जी, तहसीलदार हैं, तो एक जी। दिन में कितने रिश्ते तकरीबन आते होंगे कि अभी क्या सिचुएशन है अ, ये? अभी कोरोना इफ़ेक्ट है तो अभी कुछ नहीं आ रहा है। अभी कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा, पहले कोरोना कोविड-19 सिचुएशन से पहले क्या सीन था? पहले ये था कि जिसको भी पता चलता है, तो
लोग सोचते हैं पहले वो क्या है कि इंडिया है तो कास्ट फैक्टर थोड़ा चलता है, तो लोग कोशिश करते हैं कि पहले सर को जाना जाए कि सर किस कैटेगरी से, तो कुछ लोग बिल्कुल। लगे रहते हैं, तो दिन का 1-2 हो जाता है, दिन एक दो का एक दो हो जाता तहसील में हो जाता है 1-2 है। ग्रेट। जी। तो और भी एक्सपीरियंसेस मैं जानना चाहूंगा। सबसे अगला जो एक्सपीरियंस क्वेश्चन है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू का जब हम प्रिपरेशन की, या इंटरव्यू के लिए जी। जो है कुछ सजेशंस हो सकते हैं, कुछ टिप्स हो सकती हैं, हमें तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या है, ऐसी कोई चीज दिमाग में जो बहुत इंपॉर्टेंट हो इंटरव्यू को लेके? इंटरव्यू को लेके क्या है कि लोगों में कई सारी भ्रांतियां होती हैं कि इंटरव्यू में आखिर ऐसा क्या पूछेंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि हम जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां ऐसे लोग आएंगे, हम उनके सामने कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इंटरव्यू सच में आपने जो जिया है, आप बचपन से लेके अभी तक जितने बड़े हुए हैं, जितने एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी में आए हैं, सिर्फ वही सार मिला के एक इंटरव्यू। जैसे मैं ग्रेट। अगर थोड़ा बता दूं ब्रीफ करके थोड़ा, तो मैं नवोदय में पढ़ा हूँ, तो नवोदय क्या है, नवोदय क्या-क्या करता है, ये सारी चीज़ें। मैं जिस सब्जेक्ट से हूँ कॉमर्स से, तो कॉमर्स एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है, क्या-क्या सब्जेक्ट आते हैं और उनका बेसिक जैसे इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिज़नेस इनका बेसिक्स है। ग्रेजुएशन में मैंने क्या किया है, ग्रेजुएशन के मेरे सब्जेक्ट उनका बेसिक्स। और मेरी फैमिली क्या करती है, अगर मेरी फैमिली कृषि करती है, तो कृषि कितने प्रकार की होती है, कृषि किस तरह से की जाती है, कृषि के क्या लाभ हैं, कृषि को लाभ की प्रक्रिया बनाने के लिए हमको क्या-क्या करना चाहिए। दूसरी बात दूसरा पॉइंट ये है कि जो करंट सिनेरियो अपना जो चल रहा है, जैसे अभी मान लो मैं 3-4 चीज़ें बता दूँ, जैसे अभी राम मंदिर का फैसला आया, 3 तलाक पे पहले फैसला आया, अभी कोविड-19 का चल रहा है, तो ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, हमें इन्हें करंट सिनेरियो में शामिल करना शामिल है। एक तो करना हो गया चाहिए। अपना बायोडाटा, दूसरा हो गया अपना करंट सिनेरियो, तीसरा होता है आपका हॉबी। हॉबी आपका कम से कम 30 से 40% आपका क्वेश्चन हॉबी पे जाता है, कि आपका हॉबी क्या है? तो हॉबी ऐसा रखिए जो वास्तव में आपका जेन्युइन हॉबी हो, जो आप हम्म। करते हो, तो उसमें से आप बड़ी अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन बना लोगे। ऐसा नहीं है कि मैं हॉबी से क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ ऐसी हॉबी रख दूँ जो मैंने कभी की ही नहीं हो, मैं उसको दे सकूँ। नहीं, प्रैक्टिकल हॉबी रखें, प्रैक्टिकल जाएँ, कोई टेंशन नहीं। बहुत मजा आया अनिल आपसे बात करके। और ये इंटरव्यू जरूर जितने भी जी, लोग देखेंगे, तकरीबन 3 लाख लोग इस इंटरव्यू को देखने वाले हैं, और जी, जी, जरूर वो मोटिवेटेड होंगे। और ये प्रीमियर जी, और सारी चीजें इसकी हो चुकी हैं। अब जितने लोग इसको देखने वाले हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर आप ड्रॉप करें। और आगे जो नेक्स्ट हम इंटरव्यू लेने वाले हैं उसमें आप कुछ क्वेश्चंस, आपके सजेशंस जो है वो भी मैं आमंत्रित करता हूँ, जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपके कंफ्यूजन्स हैं, तो वो भी आप पूछें। और आप जो काम कर रहे हैं अनिल, नो डाउट आप देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और आप जैसे सिपाही है तो बिल्कुल देश सुरक्षित हाथों में है। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत। जी। थैंक यू। नमस्ते।